आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कर्नाटक, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों के लिए मध्यम से भारी बारिश हुई चेतावनी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में होगी भारी बारिश। पहाड़ी राज्य हिमाचल, उत्तराखंड में भी बरसेंगे बादल। राजस्थान के कई इलाकों में लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। मौसम विभाग ने जयपुर और भरतपुर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद हुआ हादसा। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 6 बच्चे दबे। हादसे में 3 की मौत। 3 बच्चे छुट्टियां बिताने आए थे नानी के। दिल्ली में बारिश के बाद दिल को झकझोरने वाली खबर सामने आई। न्यू उस्मानपुर में 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत। करीब 5 फीट की गहरी खाई में गिरे थे दोनों बच्चे। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में बाढ़ का कहर। नदी पार कर रहे करीब 50 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बहे। कुछ मवेशियों को राहत और बचाव दल ने सुरक्षित निकाला। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के वसंत विहार इलाके में बन रही कई इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूर। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड समेत पुलिस के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। दिल्ली के आजादपुर अंडरपास में जल भराव के चलते पानी में फंसी बस। राहत और बचाव दल ने बस में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 21 लोगों को बचाया गया। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश से लोगों की बड़ी मुसीबतें। सड़कों पर कई जगह भरा पानी। आईटीओ में दिखा लंबा जाम। सड़कें बनी तालाब। सड़कों पर रेंगती नजर आई कई गाड़ियां। दिल्ली में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम बना। लोगों के लिए आफत। प्रगति मैदान से आईटीओ जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक में फंसे दिख रहे सैकड़ों। दिल्ली में बारिश ने किया ओखला अंडरपास का बुरा हाल। जल भराव के चलते पानी में फंसा दिखा ट्रक। सड़क पर नदी जैसा मंजर। पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी। बारिश होते ही लुटियंस दिल्ली भी बेहाल। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव के आवास में भरा पानी। लोधी एस्टेट इलाके में है रामगोपाल का आवास। भारी बारिश के बाद पानी में गुम हो गई कई सड़कें। मिंटो रोड में जमा पानी को निकालने की कवायद तेज हो गई है। पंप की मदद से पानी को बाहर फेंकने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। राजस्थान के ही जोधपुर में जोरदार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। झमाझम बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा। लोगों को आवाजाही में दिक्कत। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। लगातार बारिश के कारण इलाके में जलमग्न हुए। जल जमाव से इलाके के लोगों को हो रही दिक्कतें। यूपी की राजधानी लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली में जल भराव को लेकर एलजी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। मीटिंग में सरकार, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली के हालात पर एलजी और मंत्रियों के बीच जंग जारी। सौरभ भारद्वाज बोले उपराज्यपाल ने जल भराव के संबंध में हुई बैठक की जानकारी नहीं दी। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी बोली दिल्ली में पूरे मानसून में 800 mm होती है बारिश। 24 घंटे में हुई मानसून की 25% बारिश। पानी का फ्लो ज्यादा होने से दिल्ली के ड्रेन हुए ओवरफ्लो। दिल्ली में बारिश के कारण जल जमाव के बाद सियासत तेज हो गई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा, पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने गंदा खेल शुरू कर दिया है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। अनंतनाग और गंदरबल से शुरुआत। बालटाल से जाने वाला जत्था सुबह 3 बजे पहलगाम बेस कैंप से सुबह 5 बजे दूसरा जत्था रवाना। आज भी दर्शन कर लेगा बालटाल के रास्ते से जाने वाला जत्था। अमरनाथ यात्रा के लिए गांदरबल जिले के छोटे बालटाल रास्ते का इस्तेमाल। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पारंपरिक लंबे मार्ग से भी श्रद्धालु करते हैं दर्शन। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में श्रद्धालु, स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का गर्मजोशी से स्वागत किया। बेस कैंप में व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे तीर्थयात्री। कल ही पहलगाम और बालटाल बेस कैंप पर पहुंच गए थे श्रद्धालु। बम बम बोले का नारा लगाते और झूमते दिखे श्रद्धालु। दर्शन करने पहुंचे 4603 तीर्थयात्री। श्रद्धालुओं में 711 महिलाएं, 252 साधु, 9 बच्चे शामिल हैं। रात्रि विश्राम के बाद सुबह से चढ़ाई शुरू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम की व्यवस्था की जानकारी लेते नजर आए। धार्मिक नेता और प्रशासन के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा की।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। हजारीबाग में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार। आज किया जाएगा पटना के विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश। एनटीए का सिटी कोऑर्डिनेटर था आरोपी प्रिंसिपल एहसानुल हक। ओएसएस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज इसी सेंटर में कोऑर्डिनेटर था। लगातार सवाल जवाब कर रही सीबीआई की टीम। पेपर लीक मामले के दूसरे आरोपी चिंटू और मुकेश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है सीबीआई। पटना में जले हुए प्रश्न पत्र की जांच करने के दौरान हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से जुड़े थे तार। गुजरात के गोधरा पहुंची सीबीआई की टीम को झटका। नीट पेपर लीक मामले में गोधरा कोर्ट ने नहीं दी सीबीआई को आरोपियों के रिमांड, खाली हाथ लौटे। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नया खुलासा। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के झालावाड़ से जुड़े नीट के तार। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। मुंबई के साकीनाका में कोचिंग और नीट एग्जाम के बाद एडमिशन काउंसलिंग सेंटर चलाने वाला फरार। पुलिस को शक है कि कहीं इसका संबंध नीट धांधली मामले से तो नहीं। नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। जोरदार हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। मामले पर चर्चा की मांग की। प्रधानमंत्री को भी चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, ये बात कही। छात्रों के भविष्य के लिए ये चर्चा जरूरी है। नीट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्ष पर पलटवार। बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, लेकिन भ्रमित न करे विपक्ष। हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पर चर्चा हो। सदन में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं। संसद में फिर उठा राहुल के माइक ऑफ होने का मुद्दा। स्पीकर बोले हमारे पास नहीं होता है बटन। कांग्रेस ने लगाया सरकार पर तानाशाही का आरोप। नीट मामले पर कांग्रेस नेता अजय राय ने फिर से एग्जाम कराने की मांग की। बोले तत्काल इसे निरस्त कर शिक्षा मंत्री तुरंत नई तारीख की घोषणा करें। आरजेडी सांसद मनोज झा का केंद्र पर हमला। एनटीए को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है। एनटीए को खत्म करने की मांग की। बोले नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। संसद में नीट पेपर लीक मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने केंद्र सरकार का बचाव किया। कहा सीबीआई जांच चल रही है, इसीलिए हंगामे की जरूरत नहीं है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने पेपर लीक मामले में ओम प्रकाश को असली सरगना बताया। कहा ओम प्रकाश राजभर को जेल भेजना चाहिए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिले के मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दर्ज की एफआईआर। 2014 से 2016 के बीच हुई थी हेराफेरी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। लंबित परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगे चर्चा। पीएम मोदी ने पहली बार राज्य मंत्री बने सांसदों से मुलाकात की। एक्स पर तस्वीर साझा कर लिखा, नए साथियों से मिलकर बातचीत की और उनके अनुभवों को सुना। 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया जाएंगे मोदी। 1 जुलाई से प्रभाव में आएंगे 3 नए आपराधिक कानून। देश के सभी 17,500 थानों में आयोजित विशेष कार्यक्रम। लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। पार्टी के बड़े नेता संजय झा बन सकते हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार राज्य मंत्री बने सांसदों से मुलाकात की। एक्स पर पिक्चर शेयर की। नए साथियों से मिलकर उनसे बातचीत की, उनके अनुभवों को सुना। आज खत्म हो रही है केजरीवाल की सीबीआई हिरासत। राउजोवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी देश भर में करेगी प्रदर्शन। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। आज पंचकुला में होने वाली बैठक में गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पार्टी के 3000 पदाधिकारी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। लंबित परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज की खबर का असर। अयोध्या में रामपथ से जुड़े पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियर सस्पेंड। रामपथ निर्माण में लापरवाही का आरोप। पहली बारिश में हो गए थे बड़े बड़े गड्ढे।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिले के मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दर्ज की एफआईआर। 2014 से 2016 के बीच हुई थी हेराफेरी। बिरसा मुंडा जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट से मिली जमानत। 5 महीने पहले जमीन घोटाले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। जेल से बाहर आने के बाद रांची के मोहराबादी में अपने पिता शिबू सोरेन से हेमंत ने मुलाकात की। समर्थकों ने नारे लगाए। पत्नी कल्पना और बच्चे भी रहे मौजूद। जेल से रिहा होने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बोले, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। लोगों की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही झारखंड में सियासी हलचल तेज। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हेमंत सोरेन की रिहाई पर राहुल गांधी ने लिखा, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना से की गई। हाईकोर्ट के फैसले का करेंगे स्वागत। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम सदन के अंदर हुई बेहोश। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खुद उनके साथ एम्बुलेंस तक पहुंचे। चुनाव से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने पेश किया अपना आखिरी बजट। महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का ऐलान। उद्धव ठाकरे ने तंज कसा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, जो बजट हमने लोगों को दिया वो एक प्रकार से बहनों को सौगात दी है। 1,500 रुपए प्रति महीना हम उनको देने वाले। तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका। चवल्ला विधानसभा से जीतकर आए विधायक काले यादैया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी ने दिलाई सदस्यता। राजा भैया की पत्नी भवानी ने गृह मंत्री से निष्पक्ष जांच न्याय की मांग की है। राजा भैया के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप ने भी पलटवार किया। लिखा, पूर्व भाभी आप सही होती तो भैया आपके साथ होते। मध्य प्रदेश के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का शराब पर विवादित बयान। बोले, पत्नियां अपने पति को घर में शराब पीने की दे सलाह। शर्म की वजह से पति छोड़ देगा शराब। बिहार में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरा। मधुबनी में 26 जून को ही गर्डर की हुई थी ढलाई। मधेपुर प्रखंड का मामला। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। गर्डर के लिए बनाई गई थी शटरिंग। एकाएक नदी का जलस्तर बढ़ने का दावा। तेज पानी में बह जाने से हुई घटना। जेई एग्जीक्यूटिव और विभाग के सहायक अभियंता ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुल के पुनः निर्माण का आदेश। पानी सूखने पर नए सिरे से गर्डर का निर्माण करने का आदेश। मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरने पर तेजस्वी का निशाना। एक्स पर लिखा, कई दिन के अंदर बिहार में ये 5वां पुल गिर गया। क्या आपको पता लगा? नहीं तो क्यों? बूझो तो जाने। गुरुवार रात पंजाब जम्मू बॉर्डर पर संदिग्ध शख्स देखे जाने का मामला। पंजाब पुलिस ने जारी किया स्केच। जम्मू के कीड़िया गंडियाल इलाके में दिखा था संदिग्ध। जम्मू में मिला पुराना हैंड ग्रेनेड। अखनूर के एक खुले इलाके में मिला। खरार गांव का मामला। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला। कोलकाता से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड अक्टूबर में आया था कोलकाता। शादी के जोड़े में युवती पहुंची प्रेमी के घर। यूपी के सोनभद्र में अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप भी लगाया। यूपी के कानपुर से गैंगरेप की वारदात। नाबालिग को फार्म हाउस में बंधक बनाकर 5 दिन तक दरिंदगी करने का आरोप। एक आरोपी ने पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोलकाता के एक हॉस्टल में युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप। मोबाइल चोरी करने के शक में पिटाई का दावा किया गया है। पुलिस 14 लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। प्रयागराज में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा पर जानलेवा हमला। दबंगों ने रोहित को कार से कुचलने की कोशिश की। सीसीटीवी में दर्ज पूरी घटना। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हुई शूटआउट का मामला। 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी विजेंदर। पुलिस के मुताबिक शूटर्स को बाइक पर लेकर पहुंचा था। गोरखपुर में पत्नी जैसी दिखने वाली महिला के शव का पति ने किया अंतिम संस्कार। बाद में पत्नी मिली जीवित। हमशक्ल होने की वजह से हुई गलतफहमी।
बरेली गोलीकांड के आरोपी आदित्य उपाध्याय के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। 22 जून को सरेआम हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाने का वीडियो आया था सामने। मुरादाबाद में हुई फायरिंग का मामला, आरोपी के घर पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मुंडपांडा इलाके में हुई अंधाधुंध फायरिंग। मुंबई में महानगर पालिका की कार्रवाई जारी। अवैध रूप से बनाए बार एंड रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर। उपनगर मीरा रोड में प्रशासन ने कार्रवाई की है। मुंबई में पुलिस और बीएमसी की संयुक्त कार्रवाई। आर्यन बाग स्टालिन बाग के खिलाफ एक्शन लिया गया है। डीबी मार्ग पर पुलिस और बीएमसी ने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया। मुंबई एनसीबी ने 60 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डोंगरी और नागपाड़ा इलाके में मारी गई थी रेड। पंजाब में बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स ड्रग्स हुई बरामद। बठिंडा पुलिस ने करीब 5 करोड़ 35 लाख की ड्रग्स को पकड़ा। पकड़ी गई ड्रग्स में नशीला कैप्सूल, टैबलेट भी शामिल। हरियाणा के सोनीपत दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात। कुंडली इलाके में कैश वैन से हुई 38 लाख की लूट वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार लुटेरे फरार हो गए। विस्तारा की तिरुवनंतपुरम मुंबई उड़ान में बम रखे होने की धमकी निकली फर्जी। सूचना मिलने पर प्लेन की तलाशी ली गई थी। मुंबई एयरपोर्ट पर हुई थी एयरप्लेन की जांच। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने किया स्वागत और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अंबानी के घर एंटीलिया पहुंचे थे भागवत। वोडाफोन आइडिया पर बातचीत करना महंगा होगा। 4 जुलाई से मोबाइल दर में 11 से 24% की बढ़ोतरी। जियो, भारती एयरटेल ने भी 3 जुलाई से मोबाइल दर बढ़ाई। डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्री होंगे नए विदेश सचिव। 15 जुलाई से संभालेंगे कार्यभार। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं मिस्री।